नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने राजधानी लखनऊ को हिलाकर रख दिया है। एक पिता की दर्दनाक मौत और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी के जिगर का टुकड़ा, उसी का बेटा निकला। रिश्तों के खून का ये सनसनीखेज सच आपको दहला देगा। लखनऊ का आशियाना थाना क्षेत्र ये वो इलाका है जहां से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। 20 फरवरी को 49 वर्षीय कारोबारी मानेंद्र प्रताप सिंह का अचानक लापता हो जाते हैं। परिवार परेशान, पुलिस भी तलाश में जुट जाती है। लेकिन किसे पता था कि ये गुमशुदगी किसी भयानक अंजाम की शुरुआत थी, कि इस तलाश का अंत एक नीले ड्रम में मिलने वाली लाश पर होगा। गुमशुदगी की जांच करते करते पुलिस का शक लापता मानवेंद्र के बेटे अक्षय प्रताप सिंह पर गहराता गया। अक्षय, जो कभी अपने पिता का लाडला था, अब पुलिस की हिरासत में है। और जब पुलिस ने सख्ती का डंडा चलाया तो अक्षय ने वो राज उगल दिया जिसने कानून के रखवालों को भी शर्म कर दिया। बाप बेटे के इस रिश्ते का ऐसा खूनी अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने जो बताया वो दिल को दहलाने देने वाला है। 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे का वक्त, बाप बेटे के बीच बहस छिड़ जाती है। वजह थी पढ़ाई। जी हाँ, पिता मानवेंद्र बेटे अक्षय को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए टोकते थे। और यही टोकना, यही नसीहतें उस दिन अक्षय को इतनी नागवार गुजरी कि उसने राइफल उठा ली और अपने पिता पर चला दी गोली। हत्या के बाद बेटे की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसने पिता के शव को घर के ही एक खाली कमरे में छिपाया, फिर धारदार हथियार से सबके कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बेरहमी से एक नीले ड्रम में भर दिया। इतना ही नहीं, कुछ अंगों को शहर के बाहरी सुनसान इलाकों में भी फेंका गया। क्या कोई बेटा इतना निर्मम भी हो सकता है? पुलिस ने आरोपी अक्षय की निशानदेही पर नीले ड्रम से सबके अवशेष बरामद किए हैं। हत्या में इस्तेमाल हुई राइफल और धारदार हथियार भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं। आरोपी अक्षय अब पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि घटना के वक्त घर में अक्षय की बहन भी मौजूद थी, जिसे आरोपी ने डरा धमकाकर चुप करा दिया था। सोचिए उस बहन पर क्या गुजरी होगी। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के तार तार होने की कहानी है। एक पिता ने सिर्फ अपने बेटे को रास्ता दिखाने की कोशिश की थी और बेटे ने उसी पिता की जान ले ली। क्या ये कलयुग है या गुस्से और मानसिक तनाव ने इंसान को इतना हैवान बना दिया है कि वो अपने ही जन्मदाता का दुश्मन बन बैठा है? लखनऊ पुलिस इस मामले की एक एक परत खोल रही है और हम इस केस की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। भैया हमारे जो है 20 तारीख मॉर्निंग से जो है मिसिंग थे। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया था, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है एक दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है, ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जरूर। उनकी हमेशा रहती थी। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक। तो जो है कोई दिक्कत नहीं, तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी सी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल अप्रोच किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है तो आज FIR दर्ज हुई हमारी। ठीक है ना। हम लोग DCP ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए। तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है हाथ हुआ तब हुआ, तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है। जी। उनके लड़कों ने हम मुझसे खुद ही बताया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सारी चीज़, तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, सबसे पहले हम लोग को थाने पे
सपोर्ट किया कि थाने पे उसको जो है, क्योंकि अब हमारे हाथ तो कुछ नहीं रह गया। भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से। अब जो करना है उनको करना है पुलिस वालों को। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कोई कोई ऐसे। वो आप यहाँ पे कॉलोनी में किसी से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था। ठीक है, जितना हेल्पिंग नेचर है वो, मुझे नहीं लगता कोई जल्दी से हेल्पिंग नेचर का बंदा कोई मिलेगा। ये समझ लीजिए। आप किसी से बोल ले कि कैसे कैसे अगर किसी को रात बिरात कभी भी कुछ जरूरत पड़ती थी तो जब आप फोन कर दोगे तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा। ऐसा है। धर्मेंद्र सिंह, यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हटाओ को हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ। लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में एफआईआर वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता कि हो सकता है नाराज हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए, तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस में थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने सीडीआर के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग डीएसपी ऑफिस हजरतगंज गए। उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया है, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई। बात तब ये रिश्ते को तार तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है। और तब तक उन लोगों ने हैंड ओवर पुलिस कर दिया। आप जन तक दे सकते हैं, उनका सबके साथ इतना प्यार था और कुकृत इतना, जो लोग हम लोगों के गले से नहीं निकल रहा है कि एक बाप और सगे बेटे के साथ कितना कुकृत घटित हो सकता है। जघन्य जघन्य कांड हो गया है। बिल्कुल हमारे साथ में इंक्वायरी ढूंढवा रहे थे। फोटो हमने उससे ली, फोटो दो एफआईआर के लिए। सुबह 5 बजे हमने उन्हें देखा कि है नहीं, तो हमने पूछा कहाँ हो, कि मैं थाने आया हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। तो हमने बोला सक्सेना जी वगैरह से बोला कि हम लोग भी 9:30-10 बजे चलेंगे। जब 9:30-10 बजे गए, तो वहाँ थाने में नहीं थे। वो अरोसा भरोसा में गए कि मैं वहाँ देखने गया कि कहीं कुछ है तो नहीं है, क्योंकि लोकेशन कल ऑन हुई थी। सबसे बड़ी इसमें एक लूप होल अभी मिस्ट्री है कि फोन कल 6:53 पे ऑन हुआ था। फोन किसके पास है, कौन इसमें शामिल है, ये अभी भी मिस्ट्री है। ये अभी नहीं, अभी ये पुलिस का मैटर है। हम पुलिस के जांच का विषय है। अभी केवल आधी बॉडी है जो ड्रम में है, वो अभी घर में है, ग्राउंड फ्लोर पे है। देखिए, थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है। और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो हत्या के लिए एक राइफल का प्रयोग किया गया था, जिससे गोली चली है, वो मुलजिम ने बरामद करा दी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।